जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की पूरी तैयारी कराई जा रही है, जो कि शाम 7 बजे लाइव क्लासेज डेली अपलोड की जा रही हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और भारतीय गणना प्रणाली को और रोमन प्रणाली को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से समझ लिया है। तो आज हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे की क्लासेज में हम लोग सवालों को हल करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें पहली है प्राकृतिक संख्या। हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गिनने के काम में आती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि गिनना रहेगा, यहाँ पे ये मार्कर हैं, तो कोई पूछेगा कि यहाँ कितने मार्कर हैं, तो हम लोग कहेंगे कि 1 मार्कर और 2 मार्कर, यानी कि 2 मार्कर हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। तो गिनना हम लोग प्रारंभ कहाँ से करते हैं? तो गिनना हम लोग प्रारंभ करते हैं 1 से। 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु, 5 वस्तु, 6 वस्तु, 7 वस्तु, 8 वस्तु। अब आप लोग कहेंगे कि कहाँ तक गिनेंगे? तो इसका कोई अंत ही नहीं है, इसको हम लोग गिनते जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है और शुरू होती है वहाँ 1 से, यानी कि 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्राकृतिक संख्या को समझ गए होंगे। इस सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए और मन लगा कर पढ़िए। कहते हैं कि जो मंजिल की चाह रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थर की पुल बना देते हैं। तो आप लोग अपने मंजिल के पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे एकाग्रचित होकर मन लगा कर पढ़िए और अपने लक्ष्य में कामयाब होइए। दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसकी डिफिनेशन सुनिए। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। दूसरी भाषा में आप इसको समझना चाहें तो कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने से, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तब तक आप लोग महाकाल का नाम लीजिए और अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चों तक, अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि सब लोग देखें और सब लोग इसका लाभ लें। और महाकाल का नाम लेकर के आप लोग क्या करिए? लाइक दबाइए। चलिए अगला देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से, चाहे लिखिए कि वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 है, तो 4 देखिए 1 से तो हर संख्याएं कट जाती हैं, तो 4 भी 1 से 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 से यहाँ कट जाएगा, जैसे 2 से इसमें भाग करेंगे
तो यहाँ पे 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 2 बार में विभाजित हो जाएगा। और देखिए 4 खुद से भी कटेगा, 4 क्या होगा, खुद से भी कटेगा। कोई भी संख्या है खुद से वहाँ विभाजित हो जाती है एक बार में, और कोई भी संख्या हो वहाँ 1 से विभाजित हो जाती है और खुद से विभाजित हो जाती है। तो खुद से और 1 से और किसी और अन्य संख्या से वहाँ संख्या विभाजित हो रही है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि यहाँ भाज्य है। आइए अगला देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या, आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर देंगे तो अभाज्य संख्याओं के बारे में जान जाएंगे। जैसे देखिए, वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कट जाएं, 1 से और स्वयं से कट जाएं, स्वयं से विभाजित हो जाएं, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि 3 है, यहाँ स्वयं से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, लेकिन स्वयं और 1 के सिवाय किसी अन्य संख्या से यहाँ नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से यहाँ नहीं कट सकता है, नहीं विभाजित हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 7 है, 7 1 से विभाजित हो सकता है और स्वयं से विभाजित हो सकता है, इसके सिवाय यहाँ किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसको अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाज्य अभाज्य बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं सम और विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं। देखिए सम संख्या, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स आप लोग थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा। लिखा है कि सम संख्या इवन नंबर्स। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या हो जो 2 से पूरा कट जाए, वहाँ क्या होगी, सम संख्या होगी। कोई भी संख्या हो जो 2 से कट जाए, पूरी विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वहाँ क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। 2 से पूरी विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाएंगी। देखिए दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या, इसको हम लोग कहते हैं ओड नंबर्स। ठीक सम का होता है विपरीत विषम। जैसे मान लीजिए कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 13 15 17 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होंगी, उसी को हम लोग कहेंगे विषम संख्या। तो आप लोग सम और विषम को समझ गए होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही आसान क्लास थी, बहुत ही छोटी बातों को बताया गया था। आपके इस चैप्टर में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में दिया गया है। बातें छोटी हैं, लेकिन इन्हीं को हम लोग समझ नहीं पाते हैं और सवालों में गलती करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। समझ में ना आया तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इन्हीं सब बातों को हम लोग जान करके सभी सवालों को हल करेंगे। तो कल शाम 7 बजे फिर मिलते हैं लाइव। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्लास खत्म होती है तो होमवर्क भी दे दिया करिए। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कुछ सवाल आप लोगों को दिए गए हैं, रोमन अंक में लिखिए। तो इन सवालों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको हल करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। मैं उसको चेक करने का प्रयास करूंगा और आपको वहीं पे आपका रिजल्ट बताऊंगा, आप लोगों को कितना सही क्या है और कहाँ गलत क्या है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहीं पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।